नमस्कार दोस्तों, आज मैं गीता का 5वां अध्याय पढ़ने वाली हूँ। शुरू करती हूँ। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी का आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वैतों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परमात्मा धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग को फलस्वरूप एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। बस में किया हुआ है शरीर जिसके ऐसे जितेंद्रिय और विरुद्ध अंत कारण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता है, फिर लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थ में वर्त रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्तियों द्वारा त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्तियों को त्याग कर अंत कारण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इससे निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्ता हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, बस में है अंत कारण जिसके ऐसा संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थात में वृत्ति हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के ना कर्तापन को और ना कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश में प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं।
सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंत कारण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश और सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाश करता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता है। हे अर्जुन, तदुप है बुद्धि जिनकी तथा तदुप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसी तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्तियों को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनायक युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समर्थ भावों में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसे स्थिर बुद्धि संचय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हैं। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंत कारण वाला पुरुष अंत कारण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकीय पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हैं, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ संख्या योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके ज्ञान करके निवृत्त हो गया है, संचय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है, रति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में, चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मा वेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को मुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचारने वाले प्राण और अपमान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिनकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपो का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुगंध अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है
और सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि और कुछ भी नहीं रहता। केवल वायुदेव ही वासुदेव रह जाता है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।